मियाँ उमर इकबाल डोला साहब, और ये है वैसे बिजनेसमैन और गाड़ियों का बिजनेस करते हैं, मगर ये शेर क्यों गिफ्ट किया था, सारी चीज़ें उनसे पूछते हैं। जी कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये क्या तरीका था, किसी की शादी पे गए या बिन बुलाए गए थे, बुलाए हुए गए थे? जी बुलाए हुए गए थे। दोस्त है? जी बिल्कुल। और मैंने शेर का तोहफा इसलिए गिफ्ट किया, मैंने कोशिश थी कि एक नयाब तोहफा दूं। अरे क्या नयाब तोहफा, और मतलब ये तो आपने दुश्मनी निकाली। नहीं दुश्मनी दोस्त के साथ उसने कहा कि यार अच्छा आपकी शादी हो गई है? हो गई है जी बिल्कुल। तो फिर आपने कहा कि चलो ये लड्डू खा के मैं पछता रहा हूँ, ये भी पछता है, इसको एक ऐसा गिफ्ट करूँ कि शादी की कैद, उम्र कैद जो ये बनने लगा है, उसके बजाय ये जाके जो है ना थाने में बन जाए। नहीं एक्चुअली जब उनको पकड़ा गया ना, तो वाइल्ड लाइफ वालों ने जब कार्रवाई की है, वो की शेर पे थी, लेकिन मैं मौके पे पुलिस स्टेशन गया हूँ, मैंने जाके तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, वो वहाँ से रिकवर हो गए थे। उनको एक शादी पे किसी ने गन भी गिफ्ट की थी। अच्छा। जिनकी FIR उन पे हुई है। ओके, ऐसा भी कुछ हुआ था, दिया गया था। हाँ जी, उनको अच्छा, ये जो शेर का बच्चा अभी सारे लोग देख रहे हैं, ये बिल्कुल आप शादी हॉल में ही जाके देकर आए थे? जी शादी हॉल में जाके। नहीं, छोटा सा बच्चा, वो 1 माह का बच्चा है, वो क्या करेगा? मेरे पास से तो बिल्ली गुजरे, मुझे डर लगता है, तो शेर का बच्चा। और केजेस में ये मौजूद था। अच्छा, केज में लेके गए थे? जी केज में लेके गए थे। तो वो बहुत खुश हुए? जी बहुत खुश हुए, उनकी वाइफ को भी बहुत ज्यादा पसंद आया। उन्होंने 1-2 वीडियोस भी उनके साथ डाली हैं, गोद में उनको खिला रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं बच्चे। अच्छा, कितनी दोस्ती आपकी इनके साथ जिनको आपने अभी गिफ्ट किया? काफ़ी अच्छी दोस्ती है। मैं और मेरे दो दोस्त हैं साथ, अली लजपाल गाड़ियों का वो भी बिजनेस करते हैं, और दूसरे लॉयर हैं असद। हम तीनों ने मिलकर ये उनको गिफ्ट किया था। अच्छा, ये प्लान किया था आप लोगों ने? प्लान किया था। सरप्राइज था इनके लिए? जी इनके लिए सरप्राइज था बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो असला था ये किसने गिफ्ट कर दिया था उनको? ये भी उनको शादी में किसी ने किया था, और उनको बाकायदा उनकी वीडियोस बनी हुई है। हाँ। तो वो बैग में था। जब ये इस पे कार्रवाई की गई और जब पुलिस ने चेकिंग की, तो उनके से वो गन भी उन्होंने बरामद की, जिसके ऊपर उन्होंने FIR दी पुलिस स्टेशन में। अच्छा। क्योंकि उसका अभी कागज बन रहे थे, अभी बन के नहीं आए थे, लेकिन तोहफा उनके पास से निकले, वो गैर कानूनी उन्होंने शो किया और उस पर FIR उन्होंने दर्ज की। अच्छा, फिर ये रिहा कैसे हुए? ये शख्सी जमानत पे रिहा हुए। इन्होंने कुछ लोगों को क्या के डॉक्यूमेंट्स क्या के इन्होंने कंप्लीट किए। बेसिकली ये शरीफ आदमी थे, तो उनकी कार्रवाई। हाँ, बात तो सही है ना। देखें ना, उन्होंने खुद तो कोई चीज़ रखी नहीं, कोई आके कोई भी मुंह उठा के तोहफा दे जाए, ठीक है, अब उस सामने वाले बंदे को क्या पता। मगर क्या उस वक्त देख लिया था उन्होंने कि इसके अंदर असला है चीज़ें? जी बिल्कुल देख लिया था, लेकिन बात यह है कि इनके भी जो पेपर थे वो बन रहे थे, और मेरे भी जैसे पेपर कंप्लीट थे। उनके एक पेपर सिर्फ देने वाला था, वो मैंने मुकालमे में भी कहा हुआ है कि आप ये जब शादी से फारग हो जाए, मेरे पास किसी दिन आए, मैं आपको NIC लेके मैं वो भी आपको कंप्लीट कर दूं। तो बड़ी गलत बात है, ऐसी चीज़ तो नहीं करनी चाहिए। बंदे की खुशी का दिन है, इम्पोर्टेंट दिन है। हमने एक शादी हो रही है, फैमिली घर वाले सारे धूम मचा रहे हैं, और एक बंदे ने आके उनको असला गिफ्ट कर दिया, उस बेचारे को क्या पता। लेकिन ये भी तो देखें, उसने उसके पेपर भी उनके किए हुए हैं अप्लाई। अच्छा। वो भी 5 नहीं तो 10 दिन में आ जाएंगे। वो भी आ जाएंगे। असल में ये सब सारी कार्रवाई हुई है। हाँ। आप देखें कि शादी के एक ही दिन बाद हो गई है। अच्छा। यहाँ तो एक टाइम गुजरा होता है। हाँ। या वक्त गुजर गया होता है, फौरन ही हो गई है। हाँ। ये बात नहीं है। महकमों को भी चाहिए थोड़ा सा वेट कर लेते, चेक कर लेते। आप बंदा 5-7 दिन में पेपर कंप्लीट भी करता है, ये वैसे ही रखे हुए हैं, तो सामने आ जाना। अच्छा, खैर अब यही वाली बात है कि किसी की खुशी जिस तरीके से जो जैसा सेलिब्रेट करना चाहे, उसकी अपनी मर्जी, उसकी अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ है, अपना पैसा है, किसी से मांग के तो नहीं खर्चा कर रहा, वो सिंपल सी बात है। मगर खैर काफ़ी जो है लोगों ने इसको बहुत हाईलाइट किया, शादी को बड़ा स्क्रॉल किया। मगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपके शेयर के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो पूरे थे, कंप्लीट थे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे। फिर उसको वाइल्ड लाइफ में क्यों उठा के रख लिया? वाइल्ड लाइफ में एक पेपर था, उन्होंने जब चेक उसका अंदराज FIR में कर दिया हुआ। आपको पता होगा पाकिस्तान का कानून है, जब किसी भी FIR में, चाहे एक वो पानी की बोतल है, चाहे एक वो मोबाइल है, अगर उसकी FIR के अंदर उसका लिख दिया जाए, तो उसको फिर आप कोर्ट से ही ले सकते हैं स्पुर्दारी पे, वैसे नहीं मिलता। तो मैंने स्पुर्दारी अप्लाई की हुई है। ये तो अब वो ना आपने जो तोहफा दिया आपके हाथ से भी गया ना, उनको नसीब हुआ? ये नहीं, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये 6 तारीख तक हमें वापस मिल जाएगा। वापस आ जाएगा, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। कितने का कोई आ जाता है शेर का बच्चा? शेर का बच्चा आ जाता है, इसमें मुख्तलिफ इकसाम है। आप चले जाएंगे ब्राउन शेर के बच्चे पे, वो आएगा, आपको मिल जाएगा 7 से 8 लाख का। ये वाला कितने का था? ये तकरीबन 7 से 8 लाख के करीब इसकी होनी चाहिए। अच्छा, और ये कितने शेर हैं आपके पास? मेरे पास 4 से 5 अभी भी मौजूद है। अच्छा जी। और इसी साइज के बच्चे या बड़े? नहीं जी, बड़े फुल साइज के हैं।
तो उनकी देखभाल कौन करता है? जी मैं खुद करता हूँ, मुलाजम रखे हुए हैं, वो भी दिन में एक बार लाजमी चक्कर लगाने के लिए जाता हूँ, उनको देखने के लिए जाता हूँ। बड़ा प्यार है आपको उनसे? जी बहुत, मुझे 17 साल हो गए हैं शेर रखे हुए। 70 ईयर्स। वाह, 17 सालों से शेर रखे हुए आपने। एक हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे, आपसे बात करेंगे और कहाँ पे रखें, कैसे रखें, क्या देखभाल होती है, सारी बात करेंगे ब्रेक के बाद। अहमद डोला साहब से बातें कर रही थी, वो मुझे बता रहे थे कि इन्होंने 70 साल से जो है ना, क्या था 17 साल से क्या लाइन रखे हुए हैं, लाइन्स रखे हुए हैं। वो आप अक्सर में आप पंजाबी में बोलते हैं ना सितारा, तो हम मुझे लगता है अच्छा 17 ईयर्स से इन्होंने ज़ू रखा हुआ है, प्राइवेट ज़ू बनाया हुआ है इन्होंने लाहौर में, और अभी भी यहाँ से जाएंगे तो अपने शेरों के साथ खेलेंगे। फुटबॉल ट्रेन किया हुआ उन्होंने। जी बिल्कुल ट्रेन किया। अभी मैं वीडियोज़ भी देख रही थी, आप कितने मज़े से उनके साथ घूम रहे, फिर रहे, सैर सपाटा कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं आपको। देखिए उनको मैंने ट्रेन ही ऐसा किया, एक बच्चों की तरह ट्रीट किया हुआ है। वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा मनूस हैं, मेरे साथ खेलते हैं, वक्त गुजारते हैं। एक दो को तो इतनी बुरी आदत पड़ गई है, जब तक जाके अपने हाथ से गोश्त ना खिलाऊं, गोश्त नहीं खाते। आप उनके आगे बर्तन रख दें, 4 दिन पड़ा रहे, वो गोश्त नहीं खाएंगे। अच्छा, बदबू वगैरह, स्मेल वगैरह नहीं होती इनको पालने में, इनको संभालने में, रखने में? नहीं जी, स्मेल नहीं होती। अगर आप उसको साथ साथ साफ़ करते रहें, उनकी देखभाल करते रहें, तो ऐसा कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होता। दूसरी बात है, इनके जो केजीज़ होते हैं ना, ज़्यादातर ओपन और इंडोर अलग होते हैं। जब उनके ऊपर धूप की फ्लैक्सेशन होती है और उनके ऊपर धूप पड़ती है, जिसकी वजह से कुदरती तौर पे वहाँ पे स्मेल ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इनके लिए जो एक्सपेंस है डेली बेसिस पे कितना कोई लग जाता है, कितना? ये तो शेयर डिपेंड करते हैं आपने कितने लाइन रखे हुए हैं। मैंने अब यहाँ पे सब्ज़ाजार में 4 रखे हुए हैं, तो इनके ऊपर तकरीबन डेली का 15 से 18 हज़ार रुपया खर्चा आता है। इनके खाने में? इनके खाने पे। क्या खाते हैं ये ज़्यादा? ये मीट खाते हैं। फिर इनके लिए बड़े का, छोटे नहीं, इनको मिक्स कर दिया जाता है, एक रूटीन में नहीं दे सकते। मुर्गी भी खा लेते हैं? मुर्गी भी खाते हैं, ये बीफ भी खाते हैं, ये मटन भी इनको कुछ दिया जाता है। फिर इनके लिए मौसम के हिसाब से इनको खरगोश भी डाले जाते हैं अक्सर, क्योंकि इनसे इनकी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा जी। तो ये ब्रीड कहाँ के? ये साउथ अफ्रीका की। अच्छा, तो अब आपके पास टोटल आपने कितने बताए? 4 आपके पास जी मौजूद है। तो आप इनकी आगे भी कोई ब्रीड का कर रहे हैं सिस्टम के आगे, फिर इसको सेल करें, ये जी, वो तो एक बात है, लेकिन पहले अपने शौक के लिए रखे हुए हैं, इसको पूरा करेंगे। हाँ। आगे होगा। जैसे अम्मी अब्बू ने कैसे इजाज़त दी थी शेर रखने की? 17 सालों से रखा हुआ है। शौक के लिए इजाज़त लेना बहुत मुश्किल काम है। कैसे ली इजाज़त? पहले जब स्कूल से फ्री हुआ ना, तब से ये शौक पड़ा था। फिर मैंने एक शेर लाया, काफ़ी डांट डपट। वो वाली बात बताएं जो मुझे बता रहे थे ब्रेक में। तो मैंने डांट डपट करके इनसे लिया। मैंने कहा जी देंगे तो आगे पढ़ लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। हाँ, मतलब 11वीं क्लास में जो बता रहे थे कि उन्होंने छोड़ दी, तो उन्होंने कहा 11वीं में दाखिला तब लूँगा जब मुझे शेर दिलाएंगे। तो शेर दिलाया गया, तो फिर 11वीं का जो है ना, हाँ जी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शौक पड़ता गया। पहले डांट पड़ती थी, क्यों रखा है बच्चों से। फिर उन्होंने देखा, आहिस्ता आहिस्ता टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया इनके साथ। तो कभी डर अटैक किसी चीज़ का नहीं पड़ा कि एकदम से मुझे नोच ना ले, कभी कोई चोट लगी, कोई खरोश लगी, नाखूनदार चीज़ें तो होती है? नहीं, दांत वगैरह कभी नहीं लगे। खराश वगैरह कभी आ जाती है खेलते हुए, उनके ज़ाहिरी बात है, नेल हैं, कभी हाथों पे लग जाते हैं, लेकिन इतने डेंजरस कभी नहीं लगे। अच्छा, आपके बच्चे? आपके बच्चे नहीं है, मेरे नहीं है। जी, आपके बच्चे हैं? नहीं, अभी नहीं, अभी शादी को रिसेंटली 3-4 साल। आप चाहेंगे बच्चे भी खेलें आपके? हाँ जी, मेरे भतीजे खेलते हैं साथ, मेरे भाई के बेटे खेलते हैं उनके साथ।